हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ डेली डोज, जहां हम रोज़ नए 5 वर्ड्स सीखेंगे, उनके हिंदी में मतलब सीखेंगे और उनको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हिंदी में मतलब होता है स्वीकार करना। जब भी हम स्वीकार करने की बात करेंगे हम एक्सेप्ट इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चले देखते हैं कि एक्सेप्ट को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है इसे स्वीकार करना कठिन है। इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। हमारा सेकंड वर्ड है अवॉइड। इसका हिंदी में मतलब होता है टालना या बचना। जब भी हम टालना या बचने की बात करेंगे तो हम अवॉइड इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो चले देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डोंट अवॉइड माई क्वेश्चंस। हिंदी में मतलब होता है मेरे सवालों से ना बचो या फिर मेरे सवालों को ना टालो। Don't avoid my questions. सेकेंड सेंटेंस है I want to avoid stress. मैं तनाव से बचना चाहती हूँ या फिर मैं तनाव से बचना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं I want to avoid stress. हमारा थर्ड वर्ड है assure. इसका हिंदी में मतलब होता है विश्वास दिलाना या तो आश्वस्त करना। जब भी हम विश्वास दिलाने की बात करेंगे तो हम अश्योर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई अश्योर यू। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं भरोसा दिलाता हूँ या फिर मैं आश्वस्त करता हूँ। तो जब भी आपको कहना है कि मैं भरोसा दिलाता हूँ आप कह सकते हैं आई अश्योर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कांट अश्योर यू या फिर आई कैनॉट अश्योर यू। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं आपको भरोसा नहीं दिला सकता या फिर मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता। जब भी आपको ऐसे कहना हो आप कह सकते हैं आई कांट अश्योर यू या फिर आई कैनॉट अश्योर यू। हमारा फोर्थ वर्ड है अप्रोच। इसका हिंदी में मतलब होता है पहुँच या तो दृष्टिकोण या फिर तरीका। तो चले देखते हैं इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच। मतलब आइए कोई और दृष्टिकोण देखते हैं या फिर आइए कोई और तरीका आजमाते हैं। जब भी हमें ऐसे कहना हो कि चले कोई और तरीका आजमाते हैं हम कह सकते हैं लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ हार्ड टू अप्रोच। इसका हिंदी में मतलब होता है उस तक पहुंचना मुश्किल है। हम काफ़ी बार ये सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में कि उस तक पहुंचना मुश्किल है, तो हम इसकी जगह पर कह सकते हैं इंग्लिश में ही इज़ हार्ड टू अप्रोच। तो हमारा लास्ट और फिफ्थ वर्ड है अवेयर। इसका हिंदी में मतलब होता है जागरूक होना या फिर वाकिफ़ होना। जब भी हम किसी बात से वाकिफ़ होने की बात करेंगे तो हम अवेयर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं तथ्य से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। जब भी हमें कहना होता है कि मुझे ये सब पता है, मैं इस तथ्य से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ, तो हम क्या कहेंगे I am fully aware of the fact. I am fully aware of the fact. Next sentence है I was not aware of that. मुझे उस बारे में पता नहीं था। जब भी आपको कहना है कि मुझे उस बारे में पता नहीं था आप कह सकते हैं I was not aware of that. मुझे ये पता नहीं था। तो इस तरह से आज हमने 5 वर्ड सीखे। फर्स्ट वर्ड था एक्सेप्ट, मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड था अवॉइड। इसका मतलब होता है टालना या फिर बचना। नेक्स्ट वर्ड था अश्योर। इसका मतलब होता है विश्वास दिलाना या फिर आश्वस्त करना।
नेक्स्ट वर्ड था अप्रोच। इसका मतलब होता है पहुंच या फिर दृष्टिकोण या फिर तरीका। लास्ट वर्ड था अवेयर। इसका मतलब होता है जागरूक होना या फिर वाकिफ होना। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स और उनको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टाटा।